हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज का ये वीडियो बाकी वीडियोस से अलग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब क्यों, तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आपको याद है लास्ट टाइम मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर मेरे बीएससी की जो मेरिट लिस्ट थी मेरे बैच की वो डाली थी। तो वहाँ पर उसमें एक कमेंट आया था मेरे पास। आप उस कमेंट को पढ़िए, मैं स्क्रीन पर डाल रही हूँ। और इस कमेंट को पढ़ के मुझे लगा कि सच में इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पूरा डेडिकेटेड होने वाला है बीएससी टॉपर्स को लेकर। यानी बीएससी टॉपर्स बीएससी के बाद कौन सा कोर्स करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मेरे कॉलेज के बारे में बता देती हूँ जहाँ से मैंने बीएससी की हुई थी। तो मेरा जो बीएससी का कॉलेज था वो एक प्राइवेट कॉलेज था जिसके अंदर रेगुलर क्लासेस चलती थी, जैसे स्कूल्स में चलती है रेगुलर क्लासेस। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते थे, नोट्स बनवाते थे, प्रॉपर टेस्ट लगते थे, प्रॉपर सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ एक अच्छे से जो पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाता है उस तरीके से हमने बीएससी की थी हमारे कॉलेज के अंदर। ना कि इस तरीके से कि लास्ट टाइम पर सीरीज पढ़ के पास हो गए या केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखकर और उनको पढ़कर पास हो गए बिना क्लासेस लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसी वजह से मेरे कॉलेज से निकले थे 5 टॉपर। जो हमने बीएससी की हुई थी वो की हुई थी कोटा यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से अफिलिएटेड था मेरा कॉलेज। तो वहाँ पर उस कॉलेज से 5 टॉपर्स निकले थे, जो कि मतलब फाइनल जो डिग्री मिलती है बीएससी की तो उसमें मेरिट लिस्ट निकलती है। तो वो लिस्ट मैंने आपको डाली थी कम्युनिटी पोस्ट पर। उस लिस्ट में थे टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें से 5 स्टूडेंट्स मेरे ही कॉलेज के थे और उनमें से 5th रैंक थी मेरी। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि मेरे कॉलेज के जो बीएससी टॉपर्स रहे हुए हैं वो सभी इस वक्त क्या कर रहे हैं, उन्होंने बीएससी के बाद कौन सा कोर्स किया और अब वो कौन सी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जॉब ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ फर्स्ट रैंक, वो थी बायो की स्टूडेंट। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों पर ही बायो के स्टूडेंट थे। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि बायो के स्टूडेंट ही हमेशा टॉपर क्यों रहते हैं बीएससी के अंदर, क्योंकि उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि बायो के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल रहते हैं, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी और केमिस्ट्री में भी। तो तीनों के अंदर प्रैक्टिकल मार्क्स जाते हैं, जबकि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं रहता है। तो उसमें ये रहता है कि उनके 50 नंबर उनको पेपर करके ही ला के आने होते हैं, जबकि वो जो 50 नंबर बायो वाले स्टूडेंट्स के होते हैं तो उनको प्रैक्टिकल के कॉलेज वालों की तरफ से मिल जाते हैं। तो फर्स्ट रैंक पर और सेकेंड रैंक पर दोनों पर ही बायो की स्टूडेंट्स रही थी। फर्स्ट रैंक पर जो थी वो उसने मतलब बीएससी के 3rd ईयर के साथ साथ ही आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करी और फिर उसने वो आईआईटी जैम क्लियर भी किया। वो उसने वहाँ से अपनी एमएससी कंप्लीट की। आईआईटी का जो माहौल रहता है पूरा, आईआईटी से एमएससी करने की अलग ही वैल्यू होती है, आप सभी को भी पता होगा। उसको एमएससी के बाद ही डायरेक्ट प्लेसमेंट्स के मौके मिलते हैं, क्योंकि जब वो आईआईटी से एमएससी करते हैं तो उनके लास्ट में प्लेसमेंट होते हैं। प्राइवेट कंपनीज जो मतलब इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है उनके इंटरव्यूज़ के ज़रिए, उनके मार्क्स के ज़रिए, उनकी परफॉर्मेंस के ज़रिए। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज उनको वहाँ पर आईआईटी के अंदर एमएससी में ऑलरेडी मिलती है। तो वो प्लेसमेंट्स में प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर डायरेक्ट मतलब जॉब कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, उनके अंदर भी उनको डायरेक्ट एमएससी के बाद ही एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर वो पढ़ा सकते हैं, चाहे उनका नेट क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो। बिना नेट के भी एक आईआईटी की एमएससी की डिग्री कितनी वैल्यू है कि वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग्स, यूनिवर्सिटीज़ में। नाउ अब हम बात करें सेकंड रैंक पर जो स्टूडेंट थी मेरे कॉलेज की, तो उसने अपनी बीएससी के बाद जैसे ही बीएससी कंप्लीट होती है तो एमएससी के लिए एंट्रेंस टेस्ट लगता है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का उसने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी से उसने अपनी एमएससी कंप्लीट करी। एमएससी के सेकेंड ईयर के साथ साथ ही उसने नेट की प्रिपरेशन करी और नेट में उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट विथ जेआरएफ क्लियर किया। नेट विथ जेआरएफ आप लोगों को पता होगा, जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है आपको आगे पीएचडी करने की। तो आप पीएचडी कर लो या फिर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा सकते हो, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और या फिर आप चाहे तो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसने क्या किया कि अपनी एमएससी के सेकेंड ईयर में ही नेट की प्रिपरेशन करके फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना नेट एग्जाम क्लियर किया एमएससी के साथ साथ ही। और फिर जैसे ही अपना नेट क्लियर हुआ उसके बाद उसने अब वो पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया है। और सबसे खास बात ये कि जैसे ही उसका नेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है
वो उस वक्त आई ही हुई थी, तो उसका नेट क्लियर था और वही लोग अप्लाई कर सकते थे जिनका नेट क्लियर था। तो उसने मतलब कितना अच्छा उसके लिए मौका था कि उसका एमएससी के साथ ही नेट क्लियर हो गया और वो वैकेंसी भी उसी वक्त आई थी, तो उसने वो एग्ज़ाम दिया। बाकी अभी उस एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया है, तो आई एम नॉट श्योर कि उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, बट उसका नेट जेआरएफ क्लियर है, तो उसने पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो यानी अभी फ़िलहाल तो उसने पीएचडी के अंदर एडमिशन ले रखा है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी उसकी तैयारी चल रही है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज टीचर। अब इस लिस्ट में जो थर्ड पोजीशन पर है तो मैं उसको नहीं जानती क्योंकि वो हमारे कॉलेज की नहीं है। बाकी जो फोर्थ पोजीशन पर है, जो मेरे ही साथ मैथ्स की ही स्टूडेंट है, मेरी ही फ्रेंड है, तो उसने क्या किया कि उसने अपनी बीएससी की एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट हुई, उसने भी एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करी थी। लेकिन उसने जो तैयारी की थी वो थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। अब पर्टिकुलर उसने वहीं के लिए एमएससी की प्रिपरेशन क्यों करी? क्योंकि पूरे मतलब राजस्थान के अंदर एक ही ऐसी वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड आपको 3 साल के अंदर करवाया जाता है। यानी यदि आप अलग से एमएससी और बीएड का करते हैं तो आपका रहता है कि 2 साल आपके एमएससी में लगेंगे, 2 साल आपके बीएड में लगेंगे। तो आपका यदि आपको 3 साल के अंदर ही अपनी एमएससी और बीएड कंप्लीट करनी है तो फिर वही एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जिसके अंदर 3 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड कोर्स करवाया जाता है। तो उसने भी उसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, मैंने भी उसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था। हम दोनों ने ही उस के लिए तैयारी करी, तो उसका उसमें सिलेक्शन हो गया। उसमें ये रहता है कि सीट्स बहुत ही लिमिटेड रहती है। इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड की कुछ ही सीट्स हैं वहाँ पर। बाकी नॉर्मल यदि आप एमएससी करते हैं तो उसके लिए भी अलग से सीट्स हैं। नॉर्मल भी एमएससी हो सकती है और इंटीग्रेटेड भी हो सकती है, बट इंटीग्रेटेड वाले की सीट्स लिमिटेड हैं। तो उसका उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर उसने वहाँ पर अजमेर के अंदर जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है वहाँ से अपना एमएससी बीएड 3 साल के अंदर कंप्लीट किया। अभी पिछले साल ही आई थिंक इसी सेशन में उसका एमएससी बीएड कंप्लीट हुआ है और अब वो प्रिपरेशन कर रही है फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट टीचर की। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट टीचर के लिए एलिजिबिलिटी होता है आपका एमएससी भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। तो अब जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, बातें हो रही है, इस चीज़ की खबर चल रही है, बाकी पता नहीं आएगी या नहीं, तो वो फर्स्ट ग्रेड की ही प्रिपरेशन कर रही है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि आपने भी उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, आपने भी वो एग्ज़ाम दी, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मन ये था कि मुझे यदि करना है वहाँ से तो एमएससी बीएड ही करना है। तो मेरा जो सिलेक्शन है वो एमएससी बीएड के लिए नहीं हो पाया था, क्योंकि जो उसमें लिस्ट निकली थी लास्ट में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन कट ऑफ मेरी क्लियर नहीं हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब एमएससी करनी है, कहीं और से करते हैं। फिर उसमें तो हुआ नहीं सिलेक्शन। लेकिन उसमें एक चीज़ और थी बाद में कि जैसे ही मतलब जैसे फर्स्ट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आया, यदि वो उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो एक अगेन दोबारा से लिस्ट निकलती है, तो उसमें आपके आने के चांसेस हैं। बट उसमें शायद ऐसा था कि आपको पहले फ़ीस जमा करवानी होती है, काउंसलिंग की फ़ीस शायद उसमें जमा करवानी होती है। तो उसमें था कि आपका नंबर एमएससी में भी आ सकता है, एमएससी बीएड में भी आ सकता है, यदि सीट खाली हुई तो स्टूडेंट्स एडमिशन ना ले तो लेकिन उसमें ये था कि काउंसलिंग की फ़ीस जमा करवानी होती थी कुछ, और यदि वो उसमें नंबर नहीं आता तो शायद फ़ीस वापस मिल जाती, नहीं मिलती मुझे याद नहीं है, उस वक्त का काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो मैंने नहीं करवाया था। फिर मेरा मतलब ये था कि पता नहीं एमएससी बीएड में नंबर नहीं आया, तो क्योंकि मुझे चाहिए एमएससी बीएड था, यदि केवल एमएससी में भी आता तो वो तो फिर मैं कहीं और से भी कर सकती थी। इसलिए फिर मैंने वहाँ पर जो काउंसलिंग थी वो नहीं करवाई। बाकी पता नहीं होता है ना होता सिलेक्शन, नंबर तो थोड़े कम रह ही गए थे कट ऑफ से, तो मुझे कोई इतनी उम्मीद भी नहीं थी उससे। बाकी जब मेरा वो एमएससी बीएड वाले में नहीं हुआ था तो उसके अलावा मैंने वो पीटीईटी का जो बीएड के लिए एग्ज़ाम होता है वो भी दिया हुआ था, और उसमें मेरे इतने नंबर आ गए कि मुझे अपनी सिटी में ही, अपने होम टाउन में ही कॉलेज मिल गया था बीएड का। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब ये बीएड वाला क्लियर हो गया है तो पहले बीएड ही कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज से एमएससी तो कभी भी हो जाएगी, क्योंकि वो एमएससी जैसे अभी मेरा एमएससी बीएड वाला नहीं हुआ, तो यदि अब मैं एमएससी करूँगी तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करूँगी, तो वो तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। इसलिए फिर मैंने बीएड को चूज़ करा, क्योंकि मेरा बीएड में नंबर आ गया था, मुझे मेरी ही सिटी का पास में ही कॉलेज मिल गया था। तो फिर वहाँ से मैंने अपना 2 साल का बीएड कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने फिर चूज़ किया मेरा एमएससी फ़िज़िक्स, और अब वो मेरा एमएससी फ़िज़िक्स अभी भी होने को वही राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ प्राइवेट कॉलेज से ही मेरा एमएससी फ़िज़िक्स चल रहा है। बाकी ये है कि हाँ ठीक है, बीएड हो गया, एमएससी चल रहा है और साथ में चल रही है गवर्नमेंट टीचिंग की प्रिपरेशन। तो ये है बीएससी टॉपर्स की कहानी, फर्स्ट रैंक
सेकंड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट का ये सवाल था उस स्टूडेंट ने खुद का डाउट तो क्लियर किया ही, बाकी मुझे एक मतलब वीडियो बनाने के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक मिल गया, क्योंकि ये जो सवाल है ना ये काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि अब जैसे आपने बीएससी में टॉप किया तो फिर जो बीएससी के टॉपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, कहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको जॉब मिली भी है या फिर ऐसे ही घूम रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा बीएससी टॉपर करने का। तो वो चीज़ है, स्टूडेंट के ये जो डाउट्स है, ये जो स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं उन स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर एंड मोर बीएससी स्टूडेंट्स। इसके अलावा बीएससी का जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, नोट्स वगैरह, तो वो मैंने मेरे चैनल पर डाल रखे हैं, बीएससी के सभी सब्जेक्ट के नोट्स। तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। Bye bye. Take care. Have a good day.